अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए थे कि हम किस तरीके से अल्केन्स को प्रिपेयर करवाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में कि हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं ना। हम अल्केन्स को मज़ीद 2 मेथड मतलब और भी मेथड हैं हम पढ़ेंगे। तो आज हमने जो प्रिपेयर करवाना है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, हम अल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4th है। ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड हमारे पास क्या होते हैं? अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो इस तरीके से तो हमारे पास एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों तरफ कोई आर ग्रुप लगा होगा तो हमारे पास कीटोन होगा। ठीक है, अगर हम फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हमने प्रिपरेशन करवानी है, अल्केन्स की प्रिपरेशन करवानी है, हम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन करवा के हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे करवा सकते हैं? इनकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हमने इनकी करवानी होती है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन होता है कि हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें हमने ऐड करवाना है। तो हमने किसको रिडक्शन करवानी है? हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन करवानी है। मतलब हमने किसकी करवानी है? एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करवा के हमने कार्बोनिल प्रिपेयर करवाना है, अल्केन्स को प्रिपेयर करवाना है। अगर हम इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की एल्डिहाइड और कीटोन से जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हम 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। एक होता है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, दूसरा होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, 2 मेथड्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। कौन से? दूसरा होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये 2 मेथड्स यूज़ होते हैं हमारे पास इसकी रिडक्शन करवाने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए, और हमने इससे प्रिपेयर करवाते हैं अल्केन्स। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जो अगर हम कीटोन को करवाएं रिडक्शन, ठीक है, अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाएं, कीटोन को रिड्यूस्ड करवाएं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो हमारे पास अल्केन बनेगी। ठीक है, कीटोन की हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन करवाने से जो अल्केन बनेगी वो मेथड जो होगा क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। अगर हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की मतलब वुल्फ-किश्नर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? तो हमारे पास अल्केन बनेगी, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड तो हमारे पास अल्केन बनेगी। तो इसका हुआ मतलब क्या हुआ कि अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे, अल्केन बनाएंगे एल्डिहाइड के रिड्यूस करवा के, तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होगा। अगर हम कीटोन की वो रिडक्शन करवा के हम अल्केन बनाएंगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में होता है। इसमें ये वाले कैटालिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन होता है ये हाइड्रोजन की मौजूदगी में होता है। हाइड्रोजन की मौजूदगी में N2H4 की मौजूदगी में होता है, और ये हमारे पास KOH की मौजूदगी में होता है। ठीक है, ये थी इसके इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें इस रिएक्शंस के अंदर कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएं तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होगी, अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन को रिड्यूस करवाएं तो क्लेमेंसन रिडक्शन होगी। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? जैसे कीटोन है और क्लेमेंसन दोनों क्या हैं, मतलब के से शुरू हो रहे हैं, काफ की आवाज़ दे रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि क्लेमेंसन कीटोन की रिडक्शन होगी, दोनों काफ की आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो होगी वो एल्डिहाइड की रिडक्शन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होगी। अब इसको प्रिपेयर कैसे करवाते हैं इससे वो हम देखते हैं यहाँ पे।
क्लेमेंसन रिडक्शन अगर हमने मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कीटोन। कीटोन को देखते ही हमारे जहन में क्या होगा कि हमने क्या करवानी है, यहाँ पे कौन सी रिडक्शन होगी, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी। ठीक है, कीटोन है, इसमें हमने क्या ऐड करवाना है, हाइड्रोजन, मतलब हम इसकी क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। 4 हाइड्रोजन इसके अंदर यूज़ होंगे। इसमें जो कैटालिस्ट यूज़ होंगे वो होंगे जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है, और HCl इसके अंदर यूज़ होगा। इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होता है। अब होता कैसे है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इसमें से जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ चले जाते हैं। ये वाला होता है बॉन्ड, मतलब ओवरऑल ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं। इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई, ये वाला चीज़ चली गई तो इसकी 2 वैलेंसी खाली होगी ना, ये दोनों वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो गया। तो होता कैसे है रिएक्शन, CH3 इधर आ जाता है, C, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए तो मतलब CH2 हो गया, तो यहाँ पे एक आ गया CH3। अब ये जो ऑक्सीजन चली गई ये कहाँ गई, अब हमने यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन अभी यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, हमने 4 हाइड्रोजन थे ना यहाँ पे, ये जो 4 हाइड्रोजन थे जिसमें से 2 हमने यहाँ पे कंज्यूम कर ले, 2 बच गए, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम अल्केन प्रोड्यूस करवाएं कीटोन से, ये हमारे पास कीटोन था तो उसे हम क्या कहेंगे, K से कीटोन और K से क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन हुई क्लेमेंसन रिडक्शन हुई, जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में रिडक्शन होती है। सेकंड, अगर हम इसको एल्डिहाइड के साथ देख लेते हैं, हमारे पास होगा यहाँ पे CH3। एल्डिहाइड क्या होता है, ये वाला। ठीक है, इसका 4 हाइड्रोजन की मौजूदगी में इसकी रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होगी, जिंक हाइड्रोजिन की मौजूदगी में। ठीक है, और KOH, और ये रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। ठीक है, तो होगा यही कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, ये वाली प्रोडक्ट, और ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बनेगी, CH3 CH2 CH3। प्रोडक्ट सेम ही, CH3 नहीं बन रहा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और गए, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन की अल्केन बनी, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी अल्केन बनेगी, 2 कार्बन वाली अल्केन बनेंगे, साथ में हमारे पास वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड से यही 2 मेथड्स होते हैं कि हम इस अल्केन को प्रिपेयर करवाएं। एक होता है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, दूसरा होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये जो 4th वे है हमें अल्केन को प्रिपेयर करवाने का, वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नेम था, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर कौन सी होगी, एनहाइड्रस ईथर होगी, जिसके अंदर से पानी निकाला होता है, तो हमारे पास क्या बनाता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसमें क्या होता है, अल्काइल ग्रुप लगा होता है, मैग्नीशियम लगी होती है, कोई हैलाइड ग्रुप लगा होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हमें कौन सा रिएक्शन देगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस देगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की मौजूदगी में, प्रोटॉन की मौजूदगी में और ईथर की मौजूदगी में, 3 चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। ईथर मस्टली यूज़ होगी। ठीक है, मस्ट यूज़ होगी। वाटर की मौजूदगी में तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं इससे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल हम कोई भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेते हैं, CH3 Mg, यहाँ पे Br, मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम और Br, ये होता है हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड।
इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और ईथर की मौजूदगी में। हुआ क्या, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन H2O होता है ना, ये जाके अब यहाँ पे इस रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की एक खसूसियात ये है कि इसमें जो कार्बन होती है ना वो पार्शियली नेगेटिवली होती है। हालांकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है उसके ऊपर, लेकिन इसके अंदर इन रिएक्शंस के अंदर देखा जाता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव होती है और ये पार्शियल नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे अगर वाटर को हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ देखें, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये किधर जाएगा, इस हाइड्रोजन के इसके पास जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होना है ना वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, CH3 हो जाएगी। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके लग गया, मतलब ये क्या हुआ, CH4 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, मैग्नीशियम और साथ में ब्रोमाइड, मतलब हमारे पास क्या बन गया, Mg साथ में बच गया। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक तरफ ब्रोमाइड लग जाता है, दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली भी तो है ना OH, तो दूसरी तरफ आके OH लग जाता है, ठीक है। इस तरह से हम अल्केन्स प्रिपेयर करवा लेते हैं। ये हमारे पास होगी एक अल्केन। अगर हम इसको और तरीके से इसके साथ कोई बड़ी चेन अटैच करके देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं CH3 CH2 Mg Cl लगा लेते हैं, चलो MgBr ही ठीक है, मोस्टली इसमें यही यूज़ होता है, ठीक है। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, वाटर को हम खोल के ही यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये जो है पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन है उसका बॉन्ड ब्रेक होना है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये वाला बॉन्ड, यहाँ से ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक, तो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चली जाएगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, H पॉजिटिव प्रोटॉन की मौजूदगी। तो क्या बना हमारे पास, CH3 CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3 हो गया, ठीक हो गया। और हमारे पास पीछे क्या बचती है प्रोडक्ट में, Mg बच गया, मैग्नीशियम और साथ में क्या होगा, ब्रोमाइड, ये तो था। अब यहाँ से ये वाली जो प्रोडक्ट उतरी है वो यहाँ पे आके लग जाएगी, OH बन जाएगी, ठीक है। या इस तरीके से भी हम लोग प्रिपेयर करवा सकते हैं अल्केन्स को। हमने 5 मेथड पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेपरेशन के मेथड में हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, फिर हमने देखा कि हम उसकी क्या करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड से उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं, फिर हमने उसकी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से भी उसको हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। एंड आज की जो वीडियो में हमने देखा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे प्रिपेयर करवाते हैं अल्केन को। ये मुख्तलिफ इसके बारे में चैप्टर्स भी हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ऊपर, अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर नेक्स्ट हमने चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे, ठीक है। अब इनसे हम कैसे अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं हमने ये देखा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हमारे पास क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था, उसके नेम से ये बना था, ठीक है। अब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमारे पास अल्केन बन जाती है। ये वाली मीथेन हमारे पास इथेन बन गए, ये हमारे पास मीथेन थे। इस तरीके से हम अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।